राधे राधे। हाय फ्रेंड, मैं राधी बरसाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हेलो राधे राधे। तो आज मैं जाऊंगी बरसाना बरसाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आज हम जा रहे हैं बरसाना और आज रात को हमारा वहीं स्टे है। आप लोग कहते हैं बरसाना के ब्लॉग बनाओ, बरसाना के ब्लॉग बनाओ। आज हम आपको पूरा बरसाना दिखाएंगे। रुकेंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो ये वीडियो जो रहेगा ये तो बरसाना तक रहेगा। कौन सा होटल लिया तो आप बने रहिए, ब्लॉग एंड तक देखिएगा पूरा बरसाना का। आपको इस बार लाइव रास्ता भी दिखाऊंगी। बहुत प्यारा रास्ता अगर आप वृंदावन से बरसाना जाते हो। तो बरसाना में आके राधा राधा पैदा हुई थी, हम जा रहे हैं और रात में फ्रेंड्स भी आएंगे, उनके साथ इतना ज़्यादा खेलेंगे आपको टाइम भी नहीं दे पाऊंगी। बाय। इन भैया के यहाँ से हम लोग आए हैं, माता जी के खास लेके हमें यहाँ तक छोड़ा है। कभी भैया आपको वृंदावन में मिल जाए, बहुत अच्छे भैया। आप इनके ऑटो में जाइए, बैठ के आपको अच्छे से सही से गाइड करके आपको छोड़ देंगे। उन्हें बुला दो भैया, किस लिए हम उसी में जोड़ देंगे। राधे राधे भैया। यहाँ पे हम लोग आ गए होटल पे। यहाँ पे हमने स्कूटी ले ली है और अभी स्कूटी से हम जाएंगे बरसाना। तो आपको पूरा जान बरसाने का आपको दर्शन कराएंगे। ये रही स्कूटी, आप चाहे तो किराए पे भी ले सकते हैं स्कूटी। ये आपको सारा रास्ता दिख रहा है, ऊपर दिख रहा होगा नंदगांव बरसाना लिखा हुआ है। और जब आप जाते हो बरसाना के लिए तो रास्ता जो है बहुत ही प्यारा रास्ता है। और आप लोग कई बार कहते हो कि मैम आप बरसाना के होटल्स दिखाओ या बरसाना का ब्लॉग बनाओ। तो इस बार हमने सोचा वैसे हम बरसाना जाते हैं दर्शन करने। हमने एक आध ब्लॉग बनाए भी हैं। कभी इतना डिटेल में हमने बरसाना के होटल्स वगैरह के ब्लॉग नहीं बनाए। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है, भक्त लोग बरसाना भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। क्योंकि जैसे पहले वृंदावन में भीड़ नहीं होती थी, अचानक वृंदावन में भीड़ होने लगी, उस तरीके से बरसाना में भीड़ होने लगी। जो लोग वृंदावन आते हैं सोचते हैं जब वृंदावन आए हैं तो बरसाना भी हम दर्शन कर लेते हैं। बरसाना में आपके लाडली जू का मंदिर है, मोरकुटी है, घेवर वन है, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ जाके आप दर्शन कर सकते हैं। ये अब रास्ता देखिए, बहुत प्यारा रास्ता है। और कभी आप वृंदावन से बरसाना जाएंगे तब आप देखेंगे। और हम लोग लास्ट टाइम आपने पता होगा होली के टाइम पे गए थे, लेकिन हम सोच रहे थे उस टाइम जाके हम रुकेंगे, लेकिन उस टाइम इतना रश था, होटल्स वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहे थे। क्योंकि होली का अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तब आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा रश था। उस टाइम तो बड़ा मुश्किल था। तो हमने सोचा था फिर कभी आएंगे। तो इस बार हमने सोचा हम वृंदावन आए हैं तो हम एक दिन बरसाना ज़रूर जाएंगे, पूरा वहाँ रुकेंगे, स्टे करेंगे। और आपके लिए जो भी बरसाना के ब्लॉग आप लोगों की जैसी डिमांड है, होटल्स की, धर्मशाला की, आश्रम की, कहाँ आप सस्ते सस्ते में रह सकते हैं, खा सकते हैं, सारी चीज़ हम आपके लिए लेके आएँ और आपको एक एक करके हर चीज़ आपको दिखाएं। बरसाना में कुछ ऐसे स्थान भी है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लोग दर्शन करने पहुँच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि वो ऐसे स्थान है, गुप्त स्थान है। कहते हैं वृंदावन भी अगर आप आ जाओ, आपको राधा रानी कृष्ण भगवान की अगर असीम कृपा होगी तब आप बरसाना पहुँचेंगे। लेकिन बरसाना पहुँच गए, लेकिन बरसाना में भी ऐसे दिव्य स्थान हैं जिनके दर्शन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग जा पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं। ऐसे ऐसे स्थान पे जाएंगे, क्योंकि जब आप जाएंगे ना देखेंगे वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग हैं। क्योंकि उनको जानकारी नहीं है और कहते हैं राधा रानी की जब कृपा बरसती है तभी आप ऐसे जगह के जाके दर्शन कर सकते हैं। हम लोग बरसाना जा रहे हैं। बरसाना में जाके बहुत सारे ब्लॉग बनाएंगे, होटल्स के, गेस्ट हाउस के, धर्मशाला के, जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ ये है कि आज हम वृंदावन से बरसाना जा रहे हैं तो हमने पूरे दिन क्या किया, कैसे कहाँ कहाँ गए, ये सारा आप इस ब्लॉग में देख पाएंगे। और जहाँ जहाँ हम जाएंगे दर्शन करेंगे, छोटी छोटी आपको क्लिप दिखा दूँगी। उसका ब्लॉग आप बाद में देखेंगे पूरा कि डिटेल में एक एक चीज़ का। क्योंकि एक ब्लॉग में सारी चीज़ मैं कवर नहीं कर सकती, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। एक एक चीज़ के बारे में आपको जैसे मैं बताती हूँ डिटेल में। अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से आते हैं, वीडियो देख के आते हैं, तो आपको वो चीज़ जगह ढूंढने में परेशानी ना हो और आप ठीक से वीडियो देख पाएँ, समझ पाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ज़्यादा एक साथ डाल दो तो कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। तो इसीलिए तो अभी जैसे हम वृंदावन से निकले हैं बरसाना के लिए, तो आज का जो आप देखेंगे हम बरसाना पहुँचे, हम कहाँ कहाँ गए, हमने क्या क्या शूट किया और कहाँ कहाँ हमने दर्शन किए, ये सारी चीज़ आज आप इस ब्लॉग में देखेंगे। और जो मैं आपको ये बरसाना का जो रोड दिखा रही हूँ इसलिए भी दिखा रही हूँ, जब आप आएंगे ना तो आपको पता लगेगा। बरसाना जब आप आएंगे बिल्कुल सीधा रोड है। वृंदावन से आप जाएंगे हाईवे से कट गया, उसके बाद बिल्कुल सीधा रोड है, आप सीधा बरसाना पहुंचते हैं। जब मैं पहुंचूंगी अभी तो आपको दिखाऊंगी भी। बरसाना के पास 7 से 8 किलोमीटर दूर आपका नंदगांव भी पड़ता है। अगर आप देखेंगे नंदगांव भी बिल्कुल बगल में है।
आप बिल्कुल टी पॉइंट पे पहुंचते हो। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। जब आप टी पॉइंट पे पहुंचोगे तो उल्टे हाथ की तरफ अगर आप जाओगे तो बरसाना है, मतलब आप उल्टे हाथ की तरफ मुड़ते ही आपको बिल्कुल बरसाना में एंटर कर जाओगे, ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आप सीधे हाथ की तरफ जाते हो तो 7 से 8 किलोमीटर दूर आपका पड़ता है नंदगांव। नंदगांव में भी नंद बाबा का महल है, बहुत सुंदर दर्शन है। आज भी कहते हैं नंद बाबा के महल में, जहाँ पे मैया कृष्ण भगवान को झूला झुलाया करती थी, जो 4 उनके पाए बने हुए हैं प्रॉपर, आज भी ऐसे पे दिया रखा करती थी। बहुत सुंदर दर्शन है। तो आप अगर बरसाना आ रहे हो तो आप नंदगांव जाके दर्शन कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत से लोग आते हैं बरसाना दर्शन करके चले जाते हैं, सोचते हैं नंदगांव बहुत दूर होगा, जाते ही नहीं है दर्शन करने। लेकिन अगर आप दर्शन करने बरसाना आ रहे हो, बरसाना आके अगर आप रुको एक दिन, तो आप पूरा बरसाना और नंदगांव के अच्छे से दर्शन कर सकते हो। क्योंकि बरसाना में भी बहुत कुछ है दर्शन करने के लिए जो पता ही नहीं है भक्तों को। और उसके बाद आप नंदगांव जाओ, नंद बाबा के उसके दर्शन करो, जो हमारे नंद बाबा के जो महल है उसके दर्शन करो, उनके मंदिर के दर्शन करो। साथ में आपका शेषवर महादेव है, मदन टेर है, पावन सरोवर है। पावन सरोवर की अपनी एक अलग महिमा है। इन सारी जगह के भी आपको दर्शन करने चाहिए। और बहुत से भक्त, जैसे मैंने बताया, दर्शन बहुत से लोग आते हैं प्लान बना के, फिर भी दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी, कृष्ण भगवान की कृपा नहीं होगी। कई जगह ऐसे दिव्य स्थान हैं जिन पर उनका वरदान भी है, जहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता और हर कोई दर्शन नहीं कर सकता। जिनके अंदर भक्ति भाव होता है, आप कहते हैं कि राधा रानी का आप कितना नाम जाप कर रहे हो, आपके अंदर कितना भाव है। जब श्री जी प्रसन्न होती है तो आप कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं, आप दर्शन नहीं करने जाते। श्री जी आपको बुलाती हैं अपने पास, उनका मन होता है अपने भक्तों से मिलने का। तो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए हम दर्शन करने जा रहे हैं, बस हमें हमेशा बोलना चाहिए कि श्री जी ने याद किया है या हमें कन्हैया ने याद किया है। यहाँ पे आप आएंगे तो ऐसे ही बोलते हैं। तो अभी लगभग मैं आपको बता दूँ, आपने देख लिया ऊपर बोर्ड, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं बरसाना। वो बरसाना से जो टी पॉइंट आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक साइड आपका, जैसे मैंने बताया, नंदगांव है और एक साइड आपका बरसाना है, बिल्कुल आसपास ही है। और यहाँ पे आप देख रहे हो हम पहुँच गए टी पॉइंट पे, लिखा हुआ है बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव। तो इस साइड अगर आप जाओगे सीधे हाथ की तरफ आपका पड़ेगा नंदगांव, हम लोग जाएंगे उल्टे हाथ की तरफ क्योंकि वहाँ पे हमारा पड़ेगा बरसाना। और बस आप यहाँ पे समझ लिए कि जैसे आप ये मुड़ते हो यहाँ सीधे हाथ की तरफ, लगभग आपका बरसाना स्टार्ट ही हो जाता है। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। और आप जाएंगे आगे तो आपको उल्टे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ कीर्ति मंदिर भी मिलेगा। कीर्ति मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। बरसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये हम बरसाना में एंटर हो गए हैं और अभी हम जाएंगे कहाँ, अभी पहले तो हम होटल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, जिस होटल में हम जा रहे हैं, जिस होटल में हम रुकते हैं, उसका भी प्रॉपर ब्लॉग बना के मैं डालूँगी। आप जाएँ तो ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं उस होटल की, और आप भी जाके रह सकते हैं। क्योंकि हम जहाँ जाते हैं, रहते हैं, हमें ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे हमें सारी सुविधा मिले, वाईफाई हर चीज़ की। तो ऐसी जगह ही हम जाते हैं। तो आप भी जाके देख सकते हैं। होटल में हमने स्टे ले लिया, जिसका ब्लॉग मैं बाद में डालूंगी। अभी हम जा रहे हैं बरसाना में, बहुत सी जगह आपको एक्सप्लोर कराएंगे। अभी तो मैं बता रही हूँ हमने क्या क्या किया, वो ब्लॉग बना रही हूँ। सामने आप देख रहे होंगे लाडली जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। तो आगे भी जाएंगे, थोड़ा कुछ खाएँगे। अनाया को भी भूख लग रही है और देखेंगे हम कहाँ जाते हैं। तो थोड़े थोड़े दर्शन तो आज मैं आपको करा ही दूंगी। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं बरसाना में। यहाँ पे बैठे हुए अनाया को लगी थी भूख, तो उसको हम खिला रहे हैं यहाँ पे बैठ के। पानी बोतल ले रही यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ रोप वे। हम यहाँ क्रॉस करके गए थे, तब यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, शायद बंद था। इस टाइम आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है और बहुत लोग, भक्त लोग यहाँ पे हैं। और इस टाइम नया नया रोप वे है, तो लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी भी हैं रोप वे को लेके। तो रोप वे से ही दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको पहाड़ियों के जो दर्शन करा रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ पहाड़ियों के दर्शन। जो आप लोग आते हैं सोचते हैं कि ऐसे पहाड़ बने हैं। राधा रानी का मंदिर भी आप देखो ऊपर के साइड ही है। तो यहाँ पे हमने महाराज जी से बात की तो उन्होंने बताया ये राधा रानी की अष्ट सखियाँ हैं जो यहाँ विराजमान हैं। उनका यहाँ पे आप जाएंगे एक एक घर भी है जो राधा रानी की नित्य सेवा करती हैं। आगे हम जा रहे हैं श्री माता गौशाला, जिसका ब्लॉग मैं अलग से डालूंगी, प्रॉपर आप देख भी सकते हैं। अभी मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगी, दिखाऊँगी। ये कहते हैं जो गौशाला है पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। इसमें करीब 70,000 से ऊपर गाय हैं। तो वहाँ पे आपको लेके जा रही हूँ, वहाँ को आपको पूरे दर्शन कराऊंगी। और यहाँ से राधा रानी के जो अटारी है उसके दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। ये रास्ता एक्चुअली हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत सुंदर रास्ता है। चारों तरफ जो है
कहते हैं कि अष्ट सखियाँ विराजमान है, बीच में है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे यहाँ पे लोग ना कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने करने नहीं दिया। जो ग्रीनरी है, जो कहते हैं कि एक्चुअल जो बरसाना है, वो चीज़ आज भी है। जैसे वृंदावन आप जाओ, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, जो कि बहुत अच्छा है। और इस टाइम सूरज ढल रहा है, जो व्यू आ रहा है वो भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है इस टाइम। और यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए हैं श्री माता जी गौशाला। और ये यहाँ के जो है गौशाला के जो सबसे बड़े यहाँ के जो ये हैं स्वामी जी, यहाँ पे आए हुए हैं। अभी इनकी बहुत ज़्यादा एज हो गई है, शायद ये खुद चल भी नहीं पाते हैं। और ये जो आप गौशाला जो देख रहे हो, इनके दर्शन मैं आपको कराऊंगी गौशाला के पूरे, और आपको सब दिखाऊंगी। लेकिन ये सब मैं आपको अपने ब्लॉग में प्रॉपर वे में दिखाऊंगी, और पूरा ब्लॉग बनाया है मैंने। अभी तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये तो गौशाला की शुरुआत है। सोचो 70,000 गाय हैं तो कितनी बड़ी गौशाला होगी। आधी गौशाला यहाँ है, आधी पहाड़ी के उस साइड भी है। अभी आगे हम आपको लेके जा रहे हैं बरसाना रास मंडल में। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ जो गौशाला के जो स्वामी जी हैं, वहाँ वो भी जाते हैं, गाना गाते हैं वहाँ पे, कथा जो भी अपना प्रवचन वगैरह देते हैं। ये है रस मंडल बरसाना। इसका ब्लॉग भी मैं प्रॉपर वे में डालूँगी, क्योंकि प्रॉपर ब्लॉग मैंने बनाया है। और अभी हम जा रहे हैं बरसाना की कुंज गलियों में। आपने वृंदावन की कुंज गलियाँ देखी होंगी, सब जगह देखी होंगी, ये है हमारे बरसाना की कुंज गलियाँ। अभी यहाँ से हम जाएंगे आगे की तरफ और आपको भी लेके जाएंगे। यहाँ पे है मान मंदिर, उधर भी हम गए थे, वहाँ का भी हमने प्रॉपर ब्लॉग बनाया है। अभी हम वापस जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं आज, जो हमें ज्वाइन करेंगे, और कल हम उनके साथ फिर जाएंगे वृंदावन वापस। वृंदावन भी हमारा 1 से 2 दिन का भी स्टे है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ बरसाना की कुंज गलियाँ दिखा रही हूँ, रात में कैसी होती होगी। वृंदावन की कुंज गलियाँ तो आपने देखी होंगी, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप बरसाना आएंगे, बरसाना वाकई में देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मान मंदिर, और वो ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर से। ऊपर पहाड़ी पे है, और प्यारा, कितना प्यारा व्यू था। उसके बाद हमारे फ्रेंड्स आ गए थे, हम लोग आ गए होटल में खाना खाने। इसके बाद जाएंगे, सो जाएंगे। सुबह हमारा प्लान है मंगला आरती जो होती है राधा रानी की, वो देखेंगे। तो ये था हमारा बरसाना का ब्लॉग, हमने क्या क्या किया। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।